इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। मुसलसल बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। शेखोपुरा और बखर में गरज चमक के साथ बादल बरसे। साहिवाल में भी मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और बोनीर में गरज चमक के साथ बारिश। बादल बरसने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। हम कहते बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें? हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं। आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करेंगे? बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। आओ बैठो बात करो। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, बात करो, बर्बाद मत करो, उलझाना छोड़ो, सुलझाना सीखो। मुल्क दुश्मन अनासिर तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैरख्वाह नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं। जलाओ गिराओ का असर मुस्तकबिल पर पड़ेगा। इन्हें मिल बैठने की सलाह दे रहे हैं। आपके हर जलाओ गिराओ का असर मुल्क के मुस्तकबिल पर पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नजरसानी करे। बात करो, बर्बाद मत करो जैसे अल्फाज अदा करके क्या मुज़ाकरात होते हैं? क्या सियासी कुव्वतें एक दूसरे को ऐसे दावत देती हैं? एक तरफ धमकियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं। मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त संजीदा हो जब आपका रवैया दुरुस्त हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क को नाकाम बनाने की साजिश हो रही है। तहरीके इंसाफ फौज और उसकी क़यादत पर बराह रास्त हमले कर रही है। कभी अमेरिका को गाली देते हैं, कभी उसके तरले करते हैं। एक ही मकसद है, मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम ना होने दिया जाए। नौसरबाजों का टोला है, इलेक्शन कलअदम करने की सूरत हाल नहीं देख रहा। किसी के ख्याल में दोबारा इलेक्शन होंगे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, बलोचिस्तान हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी नून लीग के 2.5 साल के मुआहदे का इल्म नहीं। खबरें हैं कि बानी पीटीआई बातचीत के लिए तैयार है। ये अच्छी बात है। मुल्क के तमाम सियासतदानों को बातचीत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है। जरूरत पड़ी तो सदर मुमलिकत अपना किरदार अदा करेंगे। 3 माह के लिए कौमी हुकूमत की बात करने वाले जान लें, ये 11 साल चलती है। हमारी कोशिश है कि ये असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हुकूमत नाअहल और निकम्मी है। वज़ीर आज़म जिस चीज में हाथ डालते हैं तबाह हो जाती है। इदारों से दरखास्त है, आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं इनको लाने वाले आप हैं। आपके खिलाफ नफरतें फैल रही हैं। खुद को हुकूमत से दूर करें। हमने कभी इक्तिदार के लिए सियासत नहीं की। इलेक्शन कराने के लिए 2 सूबों में हुकूमतें छोड़ दी थी। हमने आइन की पासदारी की। ये आइन तोड़ने वाले लोग हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट को मुफाहमत का पैगाम अच्छी बात है। पहले इनके जहन में कुछ और था, अब लाइन बदल रहे हैं। पाबंदी से बचना है तो लाइन क्लियर करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी कभी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं रही। पीटीआई को फैसला करना होगा चाहते क्या हैं। गलती का एहसास करें और आगे चलने की बात करें। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में लियाकत बाग के सामने धरना। 10 मुतालबात पेश कर दिए। कहा, आईपीपी से कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा खत्म। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर बिल में 50% रियायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया जाए। अशिया की कीमतों में 20% कमी लाई जाए। गैर तरक्याती बजट पर 35% कट लगाया जाए।
हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की दावत। अता तारड़ और तारिक फजल चौधरी मुलाकात के लिए पहुंचे। मुतालबात और मुज़ाकरात पर बातचीत। जमात इस्लामी ने कहा मुज़ाकरात कारकुनान की रिहाई से मशरूत हैं। अता तारड़ ने कहा पुरअमन एहतिजाज जमात इस्लामी का हक है, मसले बैठ कर हल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी लियाकत बलोच से राबिता। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। जमात इस्लामी का धरना खत्म करने से इनकार। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मुतालबात नहीं माने तो धरना आगे भी बढ़ेगा। आज मरी रोड पर जलसा होगा, हो सकता है जलसे के बाद मार्च शुरू कर दे। पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठेंगे। धरना 2-3 दिन का नहीं, महीने का भी हो सकता है। हक लेने के लिए आए हैं, फैसला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत को सिर्फ इक़्तिदार बचाने की फिक्र लगी है। IPPs को लगाम देना और बिजली सस्ती करना होगी। तहरीक इंसाफ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने की इस्तदा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। इलेक्शन कमीशन अरकान के खिलाफ भी दरख्वास्त जमा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने रेफरेंस जमा कराया। सेनेटर अली जफर ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ओहदों से हटाने की इस्तदा की गई। कप्तान ने कहा कि इस एस्टैब्लिशमेंट का कब्र तक पीछा करेंगे। लोगों ने कहा छोड़ेंगे नहीं, 9 मई कर देंगे। अब कप्तान कह रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, PMLN हमारी लड़ाई करवा रही है। ये पागल हैं या बहरूपी हैं? किसी बात पे पैर लगा के खड़े ही तो हो तो बात आगे चले। मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो, तो फिर आप हमें बताइए कि हम क्या करें। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा कप्तान ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए तो चेलो ने कहा लब्बैक। फिर कप्तान ने कहा अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज हमें बचाए। फिर कप्तान ने कहा फौज हमें बर्बाद कर रही है, अमेरिका हमें बचाए। ये दीवाने हैं, पागल हैं या बहरूपिये हैं? बहरूपिये हैं तो हम क्या करें, पागल हैं तो हम क्या करें? किसी बात पर पैर लगाकर खड़े हूं तो बात आगे चले। ठीक नहीं हो सकती, नई फैक्ट्री लगाना होगी। रूसी काउंसिल जनरल के स्टील मिल्स के दौरे पर गुफ्तगू। कहा सूरत हाल खराब है, इंतजामिया का रवैया संजीदा नहीं। निजकारी हो या ना हो, मसला हल होना चाहिए। पाकिस्तान जब भी मंसूबा देगा काम करने को तैयार है। खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत जरूरी हैं। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात के लिए JIT कायम। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। IG इस्लामाबाद तहकीकाती टीम के सरबराह होंगे। FIA और पुलिस के अफसरान भी 5 रुकनी कमेटी का हिस्सा। पानी PTI का जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा जजेस को रिमांड देते वक्त आइन को देखना चाहिए। मुल्जिम का हक है कि जज के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। 1 साल तक दरख्वास्त गुजार को इन मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया गया। आइन के तहत किसी की आज़ादी पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में इख्तिलाफात। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी को शोकॉज नोटिस जारी। चंगेज जमाली और रोजी काकड़ से 10 रोज में नोटिस का जवाब तलब। पानी PTI के वुकला 190 मिलियन पाउंड केस में जिराह का आखिरी मौका। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद में हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा बानी PTI और बुशरा बीबी के वुकला 30 जुलाई को जिराह मुकम्मल करें। इस्तिगासा के गवाह अपने बयान रिकॉर्ड कराने के पाबंद हैं। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा 40 IPPs मालिकान के खिलाफ दरखास्त दायर करने जा रहे हैं। निजी IPPs को 700 अरब रुपए जायद दिए जा रहे हैं। बिजली पैदावार की बुनियाद पर अदायगी हो तो फी यूनिट 16 रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा बिजली के मामले पर माफिया पर हाथ डालने जा रहे हैं। गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा? जो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते उनको सोलर देंगे। 1 लाख खानदानों को सोलर दिए जाएंगे। 50,000 खानदानों को बिल्कुल मुफ्त सोलर देंगे। मर्दान में पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया।
साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत फिलफौर बिजली बिल पर 24% टैक्स खत्म करे, बिजली के बिलों में फौरी कमी हो जाएगी। 4 माह के लिए एडवांस इनकम और सेल टैक्स खत्म कर दें। टैक्स आमदन 50 अरब कम करने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत अरकान असम्बली को फंड दे रही है, अवाम उनकी तरजीहात में शामिल नहीं। कराची में आज सुबह 5 बजे से 24 घंटे तक गैस फराहमी बंद रहेगी। गैस प्रेशर में बेहतरी के लिए मुरम्मती काम 31 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगूपीर, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके मुतासिर होंगे।